शांति। आज की मुरली पढ़ते ही किसकी याद आती है? आज की मुरली सुनते ही पढ़ते ही किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? हाँ जी, वो तो चुप तो रहना है। कहाँ से चुप रहना है? यहाँ से नहीं चुप रहना, यहाँ से चुप रहना है। किसकी याद आती है आज? आज की मुरली को किस एक आत्मा के साथ विशेष कनेक्ट कर सकते हैं? तो आपको बाबा का वंडर नहीं लगता कैसे आज ये मुरली आई है ना? कल शाम को मैंने मुरली स्टडी किया तो मैं बोला परफेक्ट टाइमिंग पे कैसे आ सकती है ये? मतलब कैसे कैसे होता है, सब कुछ समझ नहीं आता। इतना वंडर लगता है कैसे होता है ये। जैसे कि बाबा, हम कहते हैं ना बाबा का संदेश, तो बाबा का संदेश तो हमने कल सुना ही, लेकिन आज जो था वो भी बाबा का संदेश ही था। पूरा संदेश था जो किसको डिस्क्राइब कर रहा था? सिर्फ फर्स्ट वर्ड से एंड तक वो सिर्फ एक आत्मा को डिस्क्राइब कर रहा था। भले हम सब वो पुरुषार्थ करते हैं, सभी वो करते हैं, लेकिन उस मुरली को सुनते अगर एक नाम सामने लाना है तो वो दादी गुलजार था। और टाइटल से था, टाइटल से ही है, क्योंकि दादी गुलजार वाणी की सेवा करती हैं थी, लेकिन कम वाणी की सेवा और ज्यादा कौन सी सेवा? ये वाली सेवा जो आज बाबा की मुरली में पूरा डिस्क्राइब किया है। तो मुझे ऐसा लगा स्टडी करते करते कि जो बाबा ने मुरली हमें सुनाई, बाबा ने उसका हमारे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाया है ना? नहीं तो वो थियोरी लगता है कि ये थियोरी है। किसी को कोई बात समझानी हो तो कितना इजी है शब्दों में समझाना, लेकिन शब्दों में नहीं समझाना कहते नहीं समझ में आएगा सामने वाले को, लेकिन संकल्प से पहुंच जाएगा उसको। तो अगर हम इसको थियोरी में सिर्फ समझें तो हमें लगेगा हाँ, बट हमें लगे तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, ये कैसे होगा? बोलकर करना बहुत इजी है, लेकिन बाबा ने हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाए हैं। और इसीलिए हमारे सारे जो बड़े हैं, बड़ी दादियाँ हैं, सभी बाबा के ज्ञान पर पूर्ण रीति समर्पित है। सभी एक ही ज्ञान को धारण कर रहे हैं, लेकिन सभी डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और एक एक दादी और दीदी बाबा की कोई एक एक चीज में एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गए हैं। तो उनको देखकर वो मुरली की पॉइंट को धारण करना क्या हो जाता है ना? जैसे बाबा कहते हैं ना, मम्मा एक अलग एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा एक अलग एग्जाम्पल, ऐसे हमारी दादियां भी एक अलग अलग एग्जाम्पल, एक अलग अलग एग्जाम्पल। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स बाबा क्यों खड़े कर रहा है हमारे सामने? ताकि हम कोई भी ज्ञान की पॉइंट को देखकर उसके ऊपर, तो बाबा जो सुना रहा है, जो बता रहा है, वो सैंपल भी दिखा रहा है, ताकि हमारे को उसको करने में बिल्कुल भी थ्योरी में मुश्किल लगेगा। सिर्फ थॉट से वर्क करना है, सिर्फ शुभ भावना से, साइलेंस में, लेकिन रेडीमेड एग्जाम्पल था सामने, रेडीमेड एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल जो बाबा हमारे सामने लाते हैं, उससे हम मुरली की कोई भी पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क, तो दुनिया में लोग कहते हैं ना प्रूफ क्या है, प्रूफ, तो बाबा प्रूफ देखता है एक एक। ये दादी प्रकाश मणि 1 प्रूफ, दादी जानकी 2 प्रूफ, दादी गुलजार 3 प्रूफ। सब एक ही ज्ञान, एक ही बाबा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट। सतयुग भी ऐसा ही होगा, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे या एक जैसे होंगे? सतयुग में सब, सतयुग में हम कैसे होंगे? एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? सतयुग में हम कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, डिफरेंट होंगे? 16 कला संपूर्ण आत्मा
एक जैसे होंगे, डिफरेंट होंगे? हाँ जी। 16 कला संपूर्ण आत्मा मतलब सारी कलाएं, सारी विशेषताएं, सारे निज संस्कार आत्मा के। तो हम एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? हाँ जी दीदी। किसी किसी कला में अंतर होगा। हाँ, तो हम एक जैसे होंगे, डिफरेंट होंगे? अगर हम एक जैसे हो जाए तो जीवन कैसी हो जाएगी? विजुअलाइज करो, हम सब एक जैसे हो जाए। वैसे लाइफ बड़ी कंफर्टेबल भी हो जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही है, इनका संस्कार डिफरेंट है, इनका मैं अभी सब एक जैसे हो जाए तो कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी के साथ भी। ओहो, ये बिल्कुल मेरे जैसे है। हमें वो वाले लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, है ना, क्योंकि उनके साथ हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। हमारा संस्कार और उनका संस्कार बड़ा मैच कर जाता है। हमारे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स उनके साथ मैच कर जाते हैं। हमारा सेवा करने का तरीका उनके साथ मैच कर जाता है। लेकिन अगर हम एक जैसे होते हैं तो जीवन कैसी हो जाएगी? एक जैसा सोचो, एक जैसा बोलो, एक जैसा करो, तो हम तो सिर्फ फोटोकॉपी होते सारे एक दूसरे के। तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती नहीं ना? एक जैसे हो जाते तो ब्यूटीफुल नहीं हो जाती लाइफ? बोर हो जाते हम। ओहो, तो फिर जब भी हम चाहते हैं कि दूसरे बदलकर हमारे जैसे हो जाए, हमें अपने आप को याद दिला देना चाहिए कि वो तो क्या हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं। तो दादियों ने वो भी एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, एकदम डिफरेंट है। दादी जान की इतना उमंग, हमेशा सुनाती रहती है, 5 मिनट भी बैठे तो सुनाए, सुना। दादी गुलजार ऑपोजिट, थोड़ा ऑपोजिट नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन कनेक्शन। ये भी एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं जो हमारे जैसे होंगे उनके साथ हमारा हार्मनी है, लेकिन जो हमसे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनके साथ हार्मनी, वो भी बाबा ने करके दिखाया। तो हमारे पास बाबा की हर ज्ञान की, धारणा की पॉइंट का एग्जाम्पल है सामने। तो अब दादी गुलजार में और हम में क्या फर्क है? वो बॉर्न दादी तो नहीं थी ना, दादी बनी, है ना। जब वो ज्ञान में आई होंगी वो किस जैसी होंगी? हम जैसी ही होंगी ना। तो अगर वो बन गई तो हमें विजुअलाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ों को देखते हैं हम उनको ऐसे देखते हैं, ओह ये दादी, मैं। लेकिन जब वो आई थी वो दादी नहीं थी ना, दादी नहीं थी ना। वो कैसी थी? वो कैसी थी? हम जैसी थी। हाँ, वो भी आई थी, बाबा स्टेज पर बैठा था, छोटा स्टेज होगा अभी जैसे नहीं होगा, वो भी ऐसे ही सामने बैठी थी। हम भी सामने बैठे हैं, वो कर सकती है तो हम भी इतना ठंडे से करेंगे। हम भी कभी भी वो मार्जिन ऐसे नहीं देखना चाहिए हमें, वो तो दादी है ना तो कर लिया। दादी जो किया उसकी वजह से दादी बनी, दादी थी इसलिए कर लिया नहीं। जो पुरुषार्थ किया तो वो दादी बनी, दादी थी इसलिए पुरुषार्थ नहीं हुआ है, वो पुरुषार्थ किया तो दादी बनी। कोई भी चीज अगर एक आत्मा कर सकती है तो इसका मतलब हम सब कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब ने दादी के बारे में बोला, सुना, हम सब 3 दिन से सबकी एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं। तो आज की मुरली से मुझे लगा जैसे बाबा दादी के बारे में बोल रहे हैं। चलो तुम सबने बोला ना दादी के बारे में, अभी मैं भी बाबा दादी के बारे में बोलता हूँ। ये होता है कनेक्शन। अब वो मुरली एक संडे पहले भी आ सकती थी, वो मुरली एक संडे बाद भी आ सकती थी, लेकिन वो मुरली आ जाई है। तो बाबा भी दादी के बारे में बोला है, ऐसे वो मुरली थी। हर लाइन, सिर्फ ये नहीं कि 1-2 लाइन दादी के बारे में थी, फर्स्ट से एंड तक। ये है ड्रामा। अब हमने क्या लिया फिर उस मुरली से? आज हमने क्या लिया?
मुरली याद है? याद है? तो हमने क्या लिया मुरली से आज? जो आज मुरली है ना, सत्युगी दुनिया वैसी होगी। सत्युगी दुनिया में यहां से ज्यादा ऐसे 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 नहीं बोलेंगे। सत्युगी दुनिया में बाबा कहते हैं संकल्पों की भाषा होगी, संकल्पों की भाषा होगी, जिसको आज की दुनिया में, साइंटिस्ट की दुनिया में टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी मतलब एक ने सोचा, दूसरे ने कैच कर लिया। हम सब ने अनुभव किया है वो। बाबा से योग भी किस आधार से लगता है? संकल्पों की भाषा से लगता है ना। बाबा अभी ये वाली भाषा से तो नहीं हमसे बात कर रहा योग में, लेकिन बाबा का संकल्प हम कैच करते हैं, करते हैं। अच्छा, बाबा हमारा संकल्प कैच करता है? किस किस को लगता है कि बाबा मेरा संकल्प कैच करता है? वेरी गुड। तो संकल्पों की भाषा हमको, संकल्पों की भाषा हमको आती है। मुरली को डिफिकल्ट नहीं समझने, तो बहुत डिफिकल्ट है। संकल्पों की भाषा हम सारा दिन यूज कर रहे हैं। तो मैं आत्मा संकल्प क्रिएट करती हूं और भगवान कैच करता है, और ये मेरा अनुभव है, थ्योरी नहीं है ना। तो हम सबका अनुभव है कि मेरा संकल्प बाबा कैच करता है। अब सेकंड, बाबा का संकल्प मैं आत्मा कैच करती हूं। वापस चलते हैं। मेरा संकल्प बाबा कैच करता है। ऐसे कैसे? हाथ कैसे कम हो गया? कंफ्यूजन। मेरा संकल्प बाबा कैच करता है, चाहे एक बार हुआ हो जीवन में। हुआ? यस यस। बाबा का संकल्प मैं आत्मा कैच करती हूँ। यस। हंड्रेड 100% तो हमें पता ही नहीं ना। हमें पता ही नहीं वो कितने सारे संकल्प हमारे लिए करता है। हमें तो वही वाले पता है जो हमने कैच किए होंगे। कितने सारे होंगे जो हमने कैच ही नहीं किए। लेकिन क्या मैं आत्मा बाबा का संकल्प कैच करती हूं? हाँ जी, बाबा कैच करता है। उसके लिए कैच करना तो बहुत इजी है, क्योंकि वो यहाँ कैसे है, जो जितना यहाँ शांत होगा, स्थिर होगा, उसके लिए कैच करना बहुत इजी है। दुनिया में भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, जो बहुत अपने मन को स्थिर और शांत रखती हैं। तो लोग कहते हैं हमारे मन में बहुत क्वेश्चन थे, हम उनके पास गए और हमें क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन करने से पहले ही उन्होंने आंसर दे दिया। तो ये कोई मैजिक थोड़ी होता है। लोग कहते उनको मेरे मन की बात कैसे पता थी? किसी को मन की बात नहीं पता होती है। लेकिन जब हम उधर जाते हैं, अगर सामने वाले का मन बिल्कुल स्थिर है, स्थिर है, तो उस मन के लिए दूसरे की वाइब्रेशन को कैच करना बहुत इजी है। तो बाबा हमारे संकल्प कैच करे, ये कितने परसेंटेज में होता होगा? बाबा हमारा संकल्प कैच करे, ये कितनी परसेंटेज में होता होगा? 100% में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बाबा का मन कैसा है? स्थिर। हम बाबा का संकल्प कैच करें, ये कितनी परसेंटेज में होता होगा? बाबा को मालूम है? ओ नहीं, हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हमारी स्थिति कैसी है। हाँ? तो जितना जितना सबसे बड़ा जो कहे ना अट्रैक्शन, कि जो आज की मुरली थी, इसको धारण करने का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है ना, कि जितना हमारा मन वैसा होता जाएगा, हम भगवान की हर बात को कैच कर सकेंगे। संगम युग एक ही समय जब भगवान के संकल्पों को हम कैच कर सकते हैं। क्योंकि सत्युग और त्रेता युग में याद नहीं करेंगे, द्वापर युग से मन क्या होना शुरू हो जाएगा? सत्युग और त्रेता युग बहुत अच्छा युग है उसके संकल्पों को कैच करने के लिए, लेकिन उस टाइम तो सत्युग और त्रेता युग याद नहीं करेंगे, इसलिए कैच नहीं कर पाएंगे।
द्वापर युग से याद करेंगे लेकिन यहां हिलने लग जाएंगे तो कैच नहीं कर पाएंगे। संगम युग ही एक युग है, याद भी करेंगे और याद करके कैच भी कर सकेंगे, क्योंकि यहां स्थिर होते जा रहे हैं। भगवान को सब याद करते हैं, सिर्फ बाबा के बच्चे नहीं याद करते हैं, दुनिया में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो किस स्थिति में याद कर रहे हैं, किस स्थिति में याद कर रहे हैं? परेशान होकर, दुखी होकर, अशांत होकर, या दुनिया की बातों में उलझे हुए, अब उस स्थिति में याद कर रहे हैं। याद करना और कैच करना दो। अगर मैं किसी बात से परेशान हूं, मैं पूरा दिन याद कर सकती हूँ बाबा को। मतलब बाबा के रूम में बैठ गए, मैंने बोला आज मेरी पूरा दिन भट्टी है, मैंने उठना ही नहीं यहां से, मुझे आंसर चाहिए मेरी प्रॉब्लम का, मुझे आंसर चाहिए मेरे क्वेश्चन का। तो मैंने मौन भी रख लिया, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैंने पूरा दिन बाबा के रूम में बैठना है जब तक बाबा मेरे को आंसर नहीं देता। लेकिन जितनी देर मैं बैठी मेरे मन में फिर ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, फिर अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ड्रामा में क्या है ये। तो याद तो पूरा दिन किया बाबा बाबा बाबा, लेकिन कैच कुछ नहीं किया। क्योंकि यहां क्या था? नॉइज, आवाज। कौन सी आवाज? संकल्पों की आवाज। जब संकल्पों की आवाज चल रही होती है अंदर, हम कुछ कैच नहीं कर सकते, हम कैच नहीं कर सकते। जितना जितना हमारे संकल्पों की आवाज, जैसे कोई हमसे बात कर रहा है और शोर है, तो हम उसकी बात को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बहुत शोर होगा। फिर हम उसको बोलेंगे जरा फिर से बोलना, मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? शोर है। फिर बोलेंगे फिर से बोलना, सुना नहीं, शोर है। फिर फाइनली हम शोर को बोलेंगे मुझे सुनना है वो क्या बोल रहे हैं, अभी इस शोर को थोड़ा सा क्या करो, बंद करो। बाबा हमें क्या क्या कह रहा है, लेकिन हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है? शोर है, शोर है। वो शोर किसका है? यहां का शोर है। वो यहां के मौन से नहीं जाएगा। यहां का मौन अच्छी चीज होती है, लेकिन मैं यहां मौन रखकर यहां बहुत शोर में हो सकती हूं, और मैं यहां बोलते हुए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। हाँ, परसों नहीं 3 दिन पहले आशा दीदी जी कह रहे थे, मैंने तो दादियों को कभी मौन रखते हुए नहीं देखा। तो पूरी क्लास ऐसी सुन रही थी, दादियों ने कभी मौन ही नहीं रखा। तो आशा दीदी ने कहा मुझे याद नहीं आता, मैं तो दादी गुलजार के साथ अंग संग रही हूं, मुझे तो याद नहीं आता कि दादी ने कभी मौन रखा हो। जरूरत ही नहीं थी, जरूरत नहीं थी ना मौन रखने की, क्योंकि मौन उनकी स्थिति थी, मौन रखना नहीं पड़ता है, मौन उनको रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां वो मौन की स्थिति में है। तो जितना यहां मौन की स्थिति थी, तो फिर मुख से जो शब्द निकलता है, उस शब्द में क्या हो जाता है? ताकत। दुनिया में भी बहुत लोग बहुत कुछ सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, लोग प्रभावित भी बहुत होते हैं, कहते बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते, प्रभावित होते हैं और वैसे के वैसे जल जाते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। तो दो अलग बातें हैं, एक है प्रभावित होना, एक है परिवर्तन होना। प्रभावित होने के लिए मुझे यहां से सुनना है, यहां से सुनना है, क्या अच्छा बोला, क्या अच्छा बोला। परिवर्तन होने के लिए मुझे उस बात के साथ शक्ति भी चाहिए, उस बात के साथ शक्ति चाहिए। बाबा की मुरली से हम प्रभावित होते हैं या परिवर्तन होते हैं? दो बहुत डिफरेंट चीज है। हम प्रभावित नहीं होते, हमने कभी बोला प्रभाव क्या ऐसा ना, ये बात मेरे लिए आज से भाई चेंज। प्रभावित नहीं, परिवर्तन, परिवर्तन। क्योंकि जो वो सुना रहा है वो स्थिति कौन सी है? वो निराकार परमात्मा की स्थिति। फिर मुख से मुरली है,
मुख से मुरली है, लेकिन मुरली से हम प्रभावित नहीं, मुरली से हम परिवर्तन होते हैं। अब बाबा कहता है आप सब बच्चे भी वैसे होने चाहिए कि आपसे मिलकर आपके अंग संग जो जो आत्मा आए, अब वो क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। वो ये ना कहे वाह कितना अच्छा सुना है, वो तो प्रभावित। एक मुरली में था 3 समय हैं। पहला समय जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो सबने कहा ये कौन है, मतलब क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है। तो बाबा ने कहा वो जो पहला समय था तो वो दुनिया ने कहा ये कौन है। दूसरा समय आया जो अब समय चल रहा है, तो बाबा ने कहा, दुनिया ने कहा ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छा ज्ञान है, सब अच्छा है, इनका जीवन अच्छा है। तो पहले क्या था, क्वेश्चन मार्क कि ये कौन है। दूसरा क्या था, एक्सेप्टेंस, अच्छे हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये कौन है, ये अच्छे हैं। फिर बाबा ने कहा तीसरा होगा यही है। अब ये अच्छे हैं से यही हैं, इसमें वो गैप क्या है। ये अच्छे हैं यहां की सेवा से हो रहा है, यहां की सेवा से हो रहा है। हम जीवन शैली, हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम जो प्रदर्शनी कर रहे हैं, ये अच्छे हैं क्योंकि उस सब में अच्छा होता है सब कुछ। ये अच्छे हैं, यही हैं, वो यहां से नहीं हो सकेगा क्योंकि यहां वाली सेवा तो दुनिया में और लोग भी करते हैं, और जो और लोग कर रहे हैं उसमें भी कुछ गलत तो होता ही नहीं है, अच्छा ही होता है। गलत कैसे हो सकता है, कोई भी बात सुना रहा है, कोई ज्ञान है, आध्यात्म है, गलत तो कुछ नहीं सुना रहा होगा ना, तो वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। इसलिए हम सब सेंटर पर देखते हैं ना, लोग आते हैं कहते वहां गए थे वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, आप भी अच्छा कर रहे हो, सब अच्छे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन मार्क वाले थे, ऐसे वाले थे, फिर हम उधर से शिफ्ट होकर कौन से सेक्शन में आ गए, हाँ जी ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। तो हमारी सेकंड स्टेज, अब ये इतने सारे अच्छे हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं, इसमें से यही है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, समय अनुसार। अब वो थर्ड स्टेज में पहुंचने का टाइम आया या नहीं आया, फिर आया। तो भगवान ने टाइम हमें बता दिया है, लेकिन टाइम के लिए तैयार होना, हमें पता है 10 बजे क्लास का टाइम है, तो टाइम मालूम है, क्या करना है वहां जाके 10 बजे वो भी मालूम है, लेकिन टाइम पे तैयार होकर आना। तो भगवान ने हमें टाइम बता दिया है कौन सा आने वाला है। क्या क्या बताया है बाबा ने आने वाले टाइम का, यही है बोलेंगे। और क्या बोलेगी, सृष्टि की हर आत्मा क्या बोलेगी, सृष्टि की हर आत्मा क्या बोलेगी, मेरा बाबा। रोज सुबह एक बार ये सीन देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो सीन को एक्सेप्ट करना इतना, कभी कभी तो हमारे घर के लोग नहीं बोल रहे अभी तक मेरा बाबा है। किस किस के घर में है सदस्य जो अभी तक मेरा बाबा नहीं बोल रहे, हाँ देखो अभी तो 50%, तो 50% के अभी तक हमारे घरों में मेरा बाबा नहीं बोल रहे। और भगवान ने कहा सृष्टि की हर आत्मा बोलेगी मेरा बाबा, हर आत्मा। ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है सृष्टि की हर आत्मा बोलेगी मेरा बाबा। किस किस को लगता है ये हो सकता है, वेरी गुड। और किस किस को लगता है ये होना ही है, हाँ। और ये किसका वेट कर रहा है, ये किसका वेट कर रहा है, हमारा वेट कर रहा है। और हमारी किस चीज का ये वेट कर रहा है, हमें वो तो चेक करना है ना। फिर ये होना है, समय भी दिख रहा है, तो ये किस चीज की वेट कर रहा है। स्व परिवर्तन तो कर ही रहे हैं अब इतने सालों से, अब वो कौन सा परिवर्तन मिसिंग है,
वो आज की मुरली है। आज की मुरली को अपनी टेबल पर या अपने बेड पर, वैसे तो हर मुरली वैसे ही लगती है उस दिन, लेकिन आज की मुरली थोड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हम अभी तक उस मुरली से थोड़ा दूर हैं। तो उस मुरली को अपने बेड के पास, अपनी टेबल पर रखना, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट संडे तक ये मुरली उसको फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज हमारा जो परिवर्तन है हमें उस मुरली तक लेके जाना है। और वो मुरली क्या कह रही है? संकल्प से। अभी तो हम वो स्टेज पे हैं कि वाणी से भी नहीं कर पा रहे, इतना समझाते हैं तो भी सामने वाला सुनता है और चला जाता है चुपचाप। तो वो तो वाणी से समझाने के बाद भी मेरा बाबा नहीं बोल रहे। कितने आते हैं, कितने कोर्स करते हैं, कितने प्रोग्राम में आते हैं, उसमें से मेरा बाबा कितने बोलते हैं? कितने होते होंगे? क्या लगता है परसेंटेज में कितना होता होगा? एक महीने में काउंट करना चाहिए। एक महीने में कितने नए आत्माएं सेंटर पर आए, कितनों को हमने कहां कहां मिलकर परिचय दिया, उतने में से एक महीने के अंदर, एक महीने में सपोज हमने 100 को दिया, 100 में से कितनों ने फाइनली मेरा बाबा बोला? मेरा बाबा बोला मतलब फिर तो कितने होते होंगे 100 में से? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेकिंग करना। फिर हम बहुत इजीली कह देते हैं क्या करें, ड्रामा में उनका पार्ट। तो किस पे डाल देते हैं फिर हम? ड्रामा में उनका पार्ट। फिर हम कहते हैं जब उनका पार्ट होगा वो अपने आप आ जाएंगे, और हम नेक्स्ट 100 पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट 100 के बाद भी हम कहते हैं अच्छा इस महीने भी कोई भी नहीं निकला इसमें से, समय ड्रामा में उनका पार्ट। ये नहीं कह रहे कि ये सब कुछ किसकी कमी की वजह से हो रहा है। इट्स लाइक दुनिया में कहते हैं ना, मैं दुखी क्योंकि उनकी वजह से। तो बदलना किसको है? उसको। ये नहीं कि मुझे कुछ करना है। तो ड्रामा में उनका पार्ट नहीं, मेरी स्थिति की कमी की वजह से वो आत्मा मेरे द्वारा भगवान को पहचान नहीं पाई। तो ये किसकी कमी है? मेरी कमी है। तो मेरी कमी ये क्यों है? क्योंकि मैं आत्मा सिर्फ किस पे फोकस कर रही थी? वाणी पर, मूवी दिखाकर, गाना सुनाकर, प्रोजेक्टर से। आज बाबा ने सारी चीजें कवर कर ली, तो फिर पैम्फलेट देकर, किताब देकर, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें से किसी भी चीज को छोड़ रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सब चीज भी तब वर्क करेगी अगर, तो इसलिए आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की मुरली को मुझे बार बार अपने आप के साथ चेक करना पड़ेगा कि आज मैं आत्मा मधुबन में थी, मैंने ये मुरली यहां स्टडी की है, अगले महीने 14 तारीख तक मैं इस मुरली के कितने समीप और गई। तो वो वाला समय कि सृष्टि पर हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, मतलब हमें फाइनल है कि ये ऐसा होगा। आपको लॉजिकली लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा। ऐसा होने के लिए उनको क्या दिखाई देना पड़ेगा? बाबा ने मुरली में कहा है जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। आदि में क्या हुआ? आदि में आए थे, कोई भाषण नहीं थे, कोर्स नहीं, चित्र नहीं, वीडियो वगैरह तो खैर नहीं, गीत भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो सब आज है इसमें से कुछ भी नहीं, 7 डे कोर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आदि में आए तो क्या देखकर बाबा के बन गए? बाबा के चेहरे से देखकर हो गए, साक्षात्कार से हो गए। फिर बाबा ने कहा जो आदि सो अंत। तो अंत में भी ये हो सकता है कि कोई हमसे मिले और उसको 1 सेकंड में, क्योंकि 7-750 करोड़ लोग हैं सृष्टि पर, और बाबा ने कहा हर आत्मा बोलने वाली है मेरा बाबा। मतलब लॉजिकली ये कुछ मैजिकल हो सकता है, लॉजिकल नहीं हो सकता है, ये मैजिकल है। लेकिन ये मैजिकल कैसे होगा? जब हर बाबा का बच्चा
बाप समान स्थिति में होगा। ग्यारह तारीख सुबह दादी अव्यक्त हुई। 10 तारीख रात की जो मुरली थी उसमें आखिरी लाइन झंडारोहण हुआ और बाबा ने कहा ये झंडा, बाबा कहते हैं आप सबका चेहरा, आप सबका चेहरा ऐसा झंडा होना चाहिए जो हर जगह लगा हुआ है। हम सबके घर पे झंडा होता है ना लगा हुआ, तो झंडे से लोगों को बताया अच्छा अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी इसका घर, ठीक है। अब बाबा कहते हैं ये झंडा, उससे तो वो सिर्फ ये कहेंगे ना हाँ ये ब्रह्मा कुमारी है, ये नहीं कहना ये बाबा है, ये नहीं कहेंगे। वो कब कहेंगे जब वो झंडा नहीं, लेकिन तो बाबा ने कहा आपका चेहरा झंडा, मतलब आपके चेहरे के अंदर क्या दिखाई दे, बाबा। दादी गुलजार के चेहरे को देखकर कौन याद आता है? सिर्फ सोचो 50 साल एक बहन का शरीर स्टेज पर बैठा है और सब उसको बाबा कहते हैं। दिखाई नहीं दे रही वो दिखाई नहीं दे रही है। और हमें क्या सोचना पड़ा क्या बाबा बोलने के लिए उनको उस टाइम? ऐसा नहीं, इट केम एकदम नेचुरल, क्योंकि वो आत्मा ने अपना कुछ रखा ही नहीं ना, रखा ही नहीं कुछ। उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, फिनिश्ड। इसलिए वो आज की मुरली है जहां संकल्प से बिल्कुल फुल स्टॉप। तब वो नहीं दिखाई देते, सिर्फ क्या दिखाई देता है, बाबा। तो बाबा हमें एग्जाम्पल दिखा रहा है कि जैसे एक ऐसे फिर कितने होंगे जिनके थ्रू बाबा दिखाई देगा। किस किस को लगता है मेरे चेहरे के थ्रू बाबा दिखाई देगा? फिर सारे कैसे कहेंगे मेरा बाबा? मतलब हमें हिस्सा बनना है कि नहीं उस सीन का, जब सारे कहेंगे मेरा बाबा। हाँ, तो फिर तो उनके लिए कहने के लिए मेरा बाबा। देखो बाबा के बच्चे, अगर हम फिजिकली देखें, फिजिकली नहीं होगा ये, लेकिन बाबा के बच्चे हर जगह स्कैटर्ड है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, आप अपना एरिया ले लो जिम्मेवारी कि मेरे एरिया की हर आत्मा, होगा वैसे नहीं बट फिर भी मेरे एरिया की हर आत्मा मेरे चेहरे को देखकर कह दे मेरा बाबा। बस उतनी जिम्मेवारी। कितना आएगा उसमें? 100-200 लोगों की जिम्मेवारी ले लो सिर्फ। ऐसे हर एरिया को कवर करेंगे तब तो सृष्टि की हर आत्मा। इसलिए तो बाबा ने अपने हर बच्चों को किधर भेजा हुआ है, पूरे विश्व के अंदर। बाबा ने एक मुरली में कहा था हर गली गली में सेंटर खुलेगा। कहाँ खुलेगा सेंटर? गली गली में। कहाँ होगा वो सेंटर? वो सेंटर कहाँ होगा? फिर कभी बाबा कहता आपका चेहरा चलता फिरता म्यूजियम होना चाहिए। तो किस किस के चेहरे से बाबा दिखेगा? अभी भी नहीं। मुश्किल लगता है ना, मेरे चेहरे से कैसे बाबा दिखेगा? लेकिन बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, बाबा ने जो कहा है उस बात को पहले क्या करना है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, बस हाथ उठाओ तो भी आधा काम हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आत्मा हाथ उठाती हूं, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया। मेरा माइंड कहेगा ये नहीं हो सकता, तुम हाथ नहीं उठाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। लेकिन बाबा कहता है तुम हाथ उठाओ तो तुम्हारा आधा हो जाएगा। क्योंकि हाथ उठाना मतलब मैंने उस मन के शोर को, मेरे अहंकार को, मेरी कमजोरी को, जिसने कहा नहीं वो दादी गुलजार है, मैं नहीं कर सकती है, मेरे से नहीं होगा, मेरा अभी बहुत दूर है उधर तक पहुंचना। तो वो होता है हमारी कमजोरी, वो होता है हमारा अहंकार। वो हमारे अंदर है, अभी है। तो वो अहंकार, ईगो मतलब कमजोरी है ना, तो वो अहंकार मुझे कहेगा मैं उधर नहीं पहुंच सकती। ये है मेरे मन का शोर, और ये मेरे मन का शोर मुझे वहां तक कभी जाने भी नहीं देगा, क्योंकि ये मुझे रोक देगा। तो बाबा कहता है हाथ उठा दो।
हाथ उठा दो मतलब अपने उस मन के थॉट को, और उस थॉट को किस चीज से रिप्लेस कर दो? बाबा ने कहा है, फुल स्टॉप। तो दादियों की वो विशेषता है। दादियों ने मैं सोचती हूं, मुझे लगता है, चाहे अपने बारे में, चाहे किसी और के बारे में, चाहे सेवा के बारे में, माने बाबा ने कहा तो उन्होंने अपने मन के शोर को क्या कर दिया? फुल स्टॉप। जब मन के शोर को हम फुल स्टॉप करते हैं, हम बाबा को अलाउ करते हैं कि हमारे मन के थ्रू वो काम करे। ये है भगवान में निश्चय। इसलिए बाबा कहता है हमारा निश्चय नंबरवार है। बाबा कहता है आप बाप समान आत्मा हो, हम कहते तो हमारा निश्चय नहीं है ना जो वो बोल रहा है उसमें। लेकिन दादियों ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मतलब है निश्चय। निश्चय तो बाबा ने कहा है कि हर एक के थ्रू साक्षात्कार होगा, हर गली गली में सेंटर खुलेगा, हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। तो क्या हमारा रोल है उस सीन के अंदर? हमारा रोल है। तो किस किस के चेहरे को दुनिया कहेगी देखकर मेरा बाबा? हाँ, वेरी गुड। देखा, आधा काम हो गया आज, बाकी आधा कर लेंगे हम घर जाके भी, लेकिन आधा काम आज हो गया क्योंकि हमारा फॉर्च्यून है। हमने मुरली भी मधुबन में सुनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मुरली का कनेक्ट क्योंकि दादी के साथ बन रहा ना, तो बार बार वो चेहरा देखना बहुत ईजी है कि इस आत्मा के इस चेहरे में हर एक को सिर्फ बाबा दिखाई दिया है। तो बाबा ने करवा के दिखा दिया वो, तो हमारे थ्रू भी वो होना ही है। तो रोज ये संकल्प रखना होता है, रोज ये संकल्प रखना है, मेरे द्वारा हर एक को बाबा दिखाई दे रहा है। देगा नहीं, दिखाई दे रहा है। ये लाइन, ये संकल्प, ये स्वमान, ये करने से मैंने अपनी कमजोर संकल्पों को क्या करना शुरू किया? क्योंकि मेरे कमजोर संकल्प ने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे शक्तिशाली संकल्प ने कहा ये ऑलरेडी हो रहा है। होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया। तो क्या संकल्प करेंगे? मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, बोलो अच्छे से, मेरे द्वारा। अब अगर मेरे द्वारा बाबा दिखाई दे रहा है तो कौन नहीं दिखाई देना चाहिए? मैं। तो खत्म किसको करना है? अगर हमने मैं खत्म कर दिया ना हमारे द्वारा, तो बाबा ही दिखाई देगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? यहाँ बाबा भरा हुआ है। जो मन चित्त पर होता है वो चेहरे में दिखाई देता है। किस किस को लगता है ज्ञान में आने के बाद हमारा चेहरा बदला? वेरी गुड। कितना बदला? बहुत बदला। अच्छा, किस किस को लगता है ज्ञान में आने के बाद इतने साल बाद बदला, फिर इतने साल बाद और थोड़ा बदला, अभी और थोड़ा बदला? देखो, दुनिया में भी लोग अपनी पुरानी फोटो के साथ अभी का कंपैरिजन करते हैं ना, लेकिन वो क्या देखते हैं? पहले मैं मोटी थी, अभी मैं पतली हो गई, या ऑपोजिट हो गई, या अब मेरे बाल काले हो गए, या मेरा चेहरा ऐसे हो गया। तो वो भी कंपैरिजन करते हैं। हमें भी कंपैरिजन करना है, लेकिन क्या चेकिंग करनी है कि मेरे चेहरे में रूहानियत, मेरे चेहरे में रूहानियत कितनी बढ़ती जा रही है। तो रूहानियत जितनी बढ़ती जाएगी मतलब मैं क्या होता जा रहा है, और ज्ञान चेहरे से दिखाई दे रहा है। रूहानियत मतलब ज्ञान है, ज्ञान मतलब संकल्प है। सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, स्मृतियां बदल गई, तो चेहरा बदल गया। लेकिन चेक करते रहना चाहिए कि कभी भी चेहरे में थोड़ा सा मैं वापस नहीं आना चाहिए, मैं नहीं दिखना चाहिए। तो मैं नहीं दिखे और बाबा दिखे, उसके लिए यहां संकल्पों में सिर्फ कौन होना चाहिए? बाबा 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 बाबा। बाबा की ज्ञान, बाबा कोई शब्द नहीं है, बाबा शब्द नहीं है। दुनिया में भी लोग कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान बोलते रहते हैं, लेकिन हे भगवान कोई शब्द नहीं है। हे भगवान ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है। जीवन की हर परिस्थिति के लिए बाबा ने कैसा सोचना है
वो मुरली में लिख कर दिया है। ये सीन आए तो ऐसा सोचना है, ये सीन आए तो ऐसा सोचना है, सामने वाला ऐसा करे तो ऐसा सोचना है। अगर हम ज्ञान के आधार से सोच रहे हैं तो फिर मैं खत्म हो जाएगा, फिर मैं खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर किसकी सोच चल रही है अंदर? बाबा की सोच चल रही है। मेरी सोच क्या होती जा रही है? तो सिर्फ कभी भी चेक करना, किसी भी परिस्थिति में जो मैं आत्मा सोच रही हूं, ये मुरली की पॉइंट है या ये मेरी सोच है? बस सिंपल चेकिंग, सिंपल चेकिंग है। अगर वो एग्जैक्ट मुरली की पॉइंट है तो बाबा याद है। अगर मैं कहूं बाबा देखो ना ऐसे हुआ, बाबा वो बहन ने मुझे ऐसे बोला, क्या बाबा जिसको देखो मेरे को ही कोई ना कुछ बोलता चला जाता है, तो बाबा वर्ड 10 बार बोला, लेकिन ज्ञान की पॉइंट नहीं चल रही थी अंदर, तो बाबा यहां दिखाई नहीं देगा। कौन दिखाई देगा? मैं। और मेरा चेहरा कैसा होगा उस टाइम? तो फिर सामने वाला की क्या हुआ? कोई बात है? जिस दिन हमारे चेहरे को देखकर अगर किसी ने पूछ लिया ना, फेल, पूरा फेल हो गया, क्योंकि उसको मेरे चेहरे से दिखाई दे गया। मतलब तो यहां कितना शोर होगा तब जाकर चेहरे पे दिखाई देता है। बाबा कहता था आपको कोई पूछे भी क्यों क्या हाल चाल है, हाल चाल तो चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। जब हाल चेहरे पे दिखाई दे रहा हो तो पूछना नहीं चाहिए किसी को कि क्या हाल चाल है आपका, चेहरे पे दिखाई दे। तो हर समय ये चेकिंग करनी चाहिए। हम कहते हैं ना बाबा कैसे याद रहे, बाबा इतनी देर कैसे याद रहे। बाबा याद मतलब हर संकल्प मुरली के आधार से मुरली की ही पॉइंट होनी चाहिए। जब संकल्प मुरली की पॉइंट होगा फिर बोल भी कैसे हो जाएंगे? फिर हम किसकी तरह बोलना शुरू करेंगे? फिर हम बाबा की तरह बोलेंगे। तो अब आप सोचो वो सीन, बाबा की सोच मेरे अंदर चल रही है, बाबा के बोल मेरे मुख द्वारा निकल रहे हैं, तो जो भी मुझे देखेगा वो किसको देखेगा? फिर उसको बोलना पड़ेगा हमें कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं, सृष्टि का समय आया है। नो, बाबा ने कहा चलता फिरता एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिशन समझानी नहीं पड़ेगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था समय आपके चेहरे पर दिखाई दे, आने वाली नई दुनिया आपके चेहरे पे दिखाई दे। तो नई दुनिया चेहरे पे कैसे दिखाई देगी? संस्कार नई दुनिया के आ जाएंगे। कितनी देर सारा दिन में मुरली का चिंतन एक अलग बात होती है। मुरली के आधार से संकल्प, सपोज 8 बजे मुरली पूरी हुई और मैंने सोचा कि 8 से 8:30 मेरा मुरली का चिंतन करने का समय है, ठीक है। तो हम अलग से बैठे, हमने डायरी ली, पढ़ी, मुरली पढ़ी, लिखा, हम मुरली का चिंतन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो हम मुरली का चिंतन कर रहे हैं। उस आधे घंटे के अंदर कोई आया और कुछ कहकर चला गया, लेकिन जब वो आए और वो कुछ कह कर गए, माय फर्स्ट थॉट, मतलब मैंने वो बात सुनी और मेरा पहला संकल्प अगर मुरली की पॉइंट होगा तो वो मुरली, दैट इज द प्रैक्टिस। तब हम मुरली सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हम क्या बन रहे हैं? मुरली का स्वरूप, मुरली का स्वरूप। तो अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है। फिर वो शोर अपने आप खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि फिर एक एक संकल्प कौन सा होगा? मुरली का। ज्ञान के सागर की सोच, जैसे मुरली के लिए बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, हमारे साथ भी ऐसे होना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं? कब होगा? जब मैं यहां से क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। सिर्फ मुरली की सोच। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, बड़े से बड़ी, क्या आपको लगता है कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए बाबा ने नहीं बताया है कैसे सोचना है? है कोई परिस्थिति ऐसे? किसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई है जिसके लिए बाबा ने आंसर नहीं दिया हुआ है? नहीं। लेकिन फिर भी हम कितनी देर अपनी सोच चलाते रहते हैं।
फिर 5-10 मिनट सब चला चला के फिर कहते हैं मेरा मन भारी हो गया, मैं मुरली पढ़ती हूँ। लेकिन 10 मिनट्स में मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया, थाम। अब वो हो गया पुरुषार्थ का समय। वो भी तो पुरुषार्थ होता है ना कि 5-10 मिनट में परेशान हुई, फिर मैंने कहा लेकिन बाबा तो कहता है चलो ड्रामा में उनका पार्ट। तो फाइनली मैंने अपने मन को बोलना क्या, बस अभी तुमने बहुत शोर मचा लिया, बाबा कहता है ड्रामा में उनका पार्ट। लेकिन 10 मिनट मैंने शोर मचाया अंदर, फिर मैंने मुरली की एक पॉइंट अपने मन को दी, फिर भी मेरा मन 5-6 मिनट और शोर मचाता गया। वो भी कौन सा एक पॉइंट सुन के चुप होता है। फिर वो कहता है बस ड्रामा में मेरे साथ ही ऐसे होना है, वो भी ऐसा भी शोर मचाता है, फिर वो ज्ञान वाला शोर मचाता है उसके बाद, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये पुरुषार्थ की स्थिति है। लेकिन अब हम कब तक उस स्थिति में रहेंगे कि 10 मिनट उलझन में रहेंगे, फिर ज्ञान की पॉइंट को लेंगे, फिर बाबा के रूम में जाकर बैठेंगे, फिर चिट्ठी लिखेंगे। इस सब में तो आधा 1 घंटा चला जाता है। और उस आधे 1 घंटे में जिस मैं को हम फिनिश करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, वो मैं जोर से सामने फिर से आ जाता है। तो अब हमें उस टाइम के गैप को क्या करना है, वो टाइम के गैप को फिनिश करना है, ताकि वो मैं बार बार नहीं इमर्ज हो जाए। अब कोई बात आई, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, जीवन में कोई बात आई, शरीर की बीमारी आई, आर्थिक परिस्थिति आई, बच्चों ने कुछ किया, किसी ने धोखा दिया, कुछ भी हुआ, अब हमारा अटेंशन ये होना चाहिए कि बात आई और मेरा फर्स्ट थॉट, 5 मिनट के बाद थॉट नहीं, मेरा फर्स्ट संकल्प कौन सा होना चाहिए, जो बाबा ने बोला है। तो मैंने मैं को आने का टाइम नहीं दिया। फिर कोई बात आई, मैंने फिर मुरली की पॉइंट, मैंने मैं को आने का टाइम नहीं दिया। तो धीरे धीरे वो मैं क्या होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वो मैं खत्म होता जाएगा। और धीरे धीरे हमारी जो सोच है वो नॉर्मल सोच, हमारी नॉर्मल सोच मुरली की सोच बन जाएगी। हम सिर्फ ज्ञान के आधार से सोचेंगे और बोलेंगे। दादियां कभी कुछ ऐसा बोलती हैं जो ज्ञान के अलग होता है? नहीं, क्योंकि वो अलग सोचती नहीं है। जब अलग सोचेंगे नहीं फिर अलग बोलेंगे नहीं। तो हमें बोलने पर नहीं अटेंशन रखना है, हमने किस पर अटेंशन रखना है। और जैसे हम ये पुरुषार्थी अटेंशन रखेंगे कि बात आई मुरली की सोच, बात आई मुरली की सोच, तो फिर हमारा जो शोर है अंदर का वो क्या होने लगेगा, और वो शोर बंद होने लगेगा तो शांत। आज बाबा ने क्या बोला, स्थिति कैसी होगी, शांत। शांत स्थिति मतलब ये नहीं कि सोच नहीं रहे, शांत स्थिति ये नहीं कि सोच नहीं रहे हैं। दादियों की सोच चलती है या कोई संकल्प नहीं चलता अंदर, चलता है या नहीं चलता, चलता है। लेकिन हर संकल्प कैसा है, वो शांत स्थिति है, वो मौन की स्थिति है। क्योंकि जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है, ज्ञान आधार से होता है, गति धीमी होती है, कम सोचते हैं, कम सोचते हैं। लेकिन अगर हम कमजोरियों के अहंकार के आधार से सोचते हैं तो हमारी गति बहुत ज्यादा होती है, तो वो शांत नहीं होता मन, शांत नहीं होता मन। और जब हमारी स्थिति बाप समान स्थिति मतलब क्या, कि बाबा की सोच मेरी सोच। 3 या 4 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा का संकल्प, क्या लाइन थी, बाबा का संकल्प मेरा संकल्प, बाबा का बोल मेरा बोल, बाबा का व्यवहार मेरा, और जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं। 1 महीने से ऊपर हो गया उस मुरली को। अब तक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हम मुरली पे मुरली सुनते जाते हैं और फिर मुरली चली जाती है। ज्ञान के सागर की एक मुरली ही सत्युग लाने के लिए काफी होती है, लेकिन वो हमें हर रोज डिफरेंट तरीके से क्यों सुनाता है। कोई आत्मा कौन सी मुरली से लेगी, कोई आत्मा कौन सी मुरली से लेगी, क्योंकि हमारे संस्कार अनुसार। लेकिन मुरली तो एक ही काफी है सत्युग लाने के लिए।
तो अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को पकड़े, जो बाबा का संकल्प, बोलो एक बार ये, जो बाबा का संकल्प, जो बाबा का बोल, जो बाबा का कर्म, जो बाबा का नहीं, इसको रोज बोलो। अब इसको रोज बोलो और रोज कई बार बोलो। सुबह उठते ही बोलो, अमृत वेला बैठे तो एक बार बोलो, ट्रैफिक कंट्रोल में रुके तो एक बार बोलो। अब जितनी बार ऐसा बोलते जाएंगे तो वो यहाँ की प्रोग्रामिंग क्या होने लगेगी? चेंज। लेकिन सिर्फ अगर एक दिन मुरली में सुनेंगे और लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको करेंगे नहीं, वो नहीं होगा। हमारी सोच चल रही है अभी तक बहुत सारी, फिर हमारे ही बोल चल रहे हैं, फिर हमारा ही व्यवहार चल रहा है, फिर बाप समान स्थिति इधर है, हम अभी इधर हैं, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। इस साल की हर संडे की मुरली को फिर से रिवाइज करना चाहिए। हर मुरली, अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहा है समय रेडी है। 2 संडे पहले बाबा ने कहा सब रेडी है, वो तो एक झटके में सारे आ जाएंगे, ये सीन सामने लाने पड़ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप तैयार नहीं हो। बाबा ने कहा फल रेडी है, बीज रेडी नहीं है। वंडरफुल ड्रामा है, फल रेडी है, बीज रेडी नहीं है। तो बीज हम हैं, फल रेडी है। तो वो बार बार हमें इशारा दे रहा है, बार बार। अब हमें समय अनुसार सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करना, अभी पुरुषार्थ भी फिनिश करना होगा ना, फिनिश करना होगा। क्योंकि अब जो समय चल रहा है, वातावरण सडनली 1 साल के अंदर और डाउन हुआ है। लगता है आपको कि वातावरण डाउन हुआ है ना? तो ये एक वाइब्रेशन होती है। सत्युग कौन सी वाइब्रेशन है? सबसे ऊपर। बाबा कौन सी वाइब्रेशन है? तो चलो नंबर देते हैं उसको, हाँ, सिर्फ याद रखने के लिए। नंबर कोई नहीं है, याद रखने के लिए। तो 100 कौन होगा? बाबा, ठीक है। सो 100 बाबा। 95 कौन होगा? सत्युग स्टार्टिंग। एक्चुअली तो 99 होगा क्योंकि एकदम बाप समान होते हैं ना। तो 100 बाबा, 99 सत्युगी वाइब्रेशन। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण किसके जैसे हैं? बाप समान। इसीलिए दुनिया उनको भगवान बोल रही है, क्योंकि वो है ही बाप समान। तो बाबा 100, लेकिन वो देह में आ गए तो वो 99 हो गए, है ना। कलयुग कौन सी वाइब्रेशन? सत्युग 99, बाबा 100, कलयुग कौन सी वाइब्रेशन? कोई भी नंबर दे दो। कलयुग कौन सी वाइब्रेशन? हाँ, जीरो नहीं होती वाइब्रेशन कभी भी, जीरो नहीं होती। तो पूरा सृष्टि चक्र क्या है? 100, 80, 50, 10। जस्ट रफली अपने लिए याद रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। घोर कलयुग मतलब एकदम बैटरी कितनी बची है? इतनी। सिर्फ विजुअलाइज करो, जब लोगों की बैटरी इतनी बचती है ना, इतनी, और सडनली एक परिस्थिति आती है सृष्टि पर जिसका ऑलमोस्ट हर बैटरी पर असर हो जाता है। तो वो जो बैटरी जो इतनी होती है ना, इतनी हो जाती है। अगर परिस्थिति नहीं आती तो वो इतनी पे कुछ साल और चला लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अचानक आ जाएगा, अचानक। ये अचानक आया है। वो अचानक सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं थी, वो अचानक में इसके ऊपर बहुत इफेक्ट आया है, क्योंकि वो बीमारी पूरी सृष्टि पर एक समय पर आई और एक समय पर सबके मन पर असर पड़ गया। बैटरी ऐसे हो गई। हम उसी वाइब्रेशन में रह रहे हैं। कौन सी वाइब्रेशन में? 10 की वाइब्रेशन, मतलब सृष्टि पर 10 की वाइब्रेशन है। अब सिर्फ ये ड्राइंग अपने सामने रखना, मुझे 100 पर पहुंचना है, सृष्टि पर 10 है। मैं आत्मा कितने पर हूं अभी? सृष्टि पर 10, पहुंचना 100, मैं आत्मा कितने पर हूं अभी? तो हर एक का अलग अलग आंसर होगा ना। फिर भी बताओ क्या लगता है आंसर? चलो एक फिगर लेते हैं, 20, 30, 10 पर नहीं है हम कोई भी। 10 पर हम यहां नहीं होंगे।
जिनके अंदर बाबा की मुरली गई, मेरा बाबा कहा, भगवान कहता है जिसने मेरा बाबा कहा उसको मैंने अपना सब कुछ दे दिया, है ना। तो हम 10 पर नहीं है, हाँ? तो 20 नहीं, 30, ये 50 जो है ना, ये बिना सोचे समझे का सिर्फ लॉजिकल ऑप्शन, आधा ठीक है, सेफ्टी एवरेज 50 पे चल रहे हैं, चेकिंग ही नहीं की अपनी, ऐसे ही 50 बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, चेकिंग करके 30, 40, 50, 60, अरे वाह, 70, 80, 90 तक पहुंच गए। हम सब कहां पर है? अच्छा 95, 98, नहीं 99, 100। क्या हुआ? आपने तो किसी में भी हाथ नहीं उठाया, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी चेकिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस ड्राइंग को सामने रखना। 100 पर जाना है, 10 में रह रहे हैं हम, रहे तो 10 की दुनिया में रहे ना। अगर मैं आत्मा 50-60 के पास हो, लेकिन मेरे आसपास करोड़ों लोग 10 पर चले गए, तो मेरा 60 से 40 पर आना बहुत नेचुरल है। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है, क्या आपके पास कलयुग की अंतिम सीन को देखने की ताकत है? अंतिम सीन मतलब वो नहीं जो हो रहा है, वो तो हम देख लेंगे क्योंकि हमने सीखा है कब से। अंतिम सीन को क्रॉस करना अर्थात जब आप 5 की वाइब्रेशन की सृष्टि पर रह रहे होंगे, तब क्या आप 100 पर रह पाएंगे? मतलब अगर अपने घर में देखें कि 5 लोग हैं, बिल्कुल 5 की एनर्जी लेवल पर हैं, घर का वातावरण 5 की एनर्जी पर है और हम 90 पर हैं, ये होगी कलयुग की अंतिम सीन। ये सीन तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इधर आके रुक नहीं गए हैं। हमें हर टाइम कैसे जाते जाना है? अगर कहीं भी रुक गए तो नीचे जाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे गाड़ी ऊपर जा रही है ना, अगर ये गाड़ी रुक जाती है तो गाड़ी का नीचे जाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि नीचे की एनर्जी ऐसे खींचेगी। इसलिए पुरुषार्थ में बाबा क्या कहते हैं? नवीनता। जो आप अभी हो, थोड़ी देर के बाद इससे भी ऊपर, उसके बाद ऊपर, नीचे नहीं कभी जाना चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए। जो रुकेगा वो नीचे जाएगा, ये निश्चित है। जो रुकेगा वो नीचे जाएगा। आप धीमा धीमा ऊपर जाओ, लेकिन ऊपर जाओ। कोई गाड़ी कितनी धीरे धीरे ऊपर चलती है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चल रही है तो वो ऊपर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन जो गाड़ी गई लेकिन फिर रुक गई, उसका नीचे जाने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि नीचे की एनर्जी उसको खींच देगी। समय वो वाला आ चुका है, अभी नीचे की एनर्जी क्या हो गई है? बहुत पावरफुल। तो इसलिए अब जो हमारी स्पीड ऑफ पुरुषार्थ, मतलब ये छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है, अभी इसको क्या करना होगा? थोड़ा बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि अंत से पहले एक बार झाड़ हिलेगा। ये लाइन को याद रखना। अब इक्वेशन देखो, एक तरफ से कहता है सब लोग कहेंगे मेरा बाबा, दूसरी तरफ से कहता है जिन्होंने मेरा बाबा कह दिया होगा। झाड़ हिलेगा। अब ये क्यों होगा? जब जिन्होंने नहीं कहा वो मेरा बाबा कह देंगे, और जो इतने साल से मेरा बाबा कह रहे थे, कितना कंफ्यूजन है ना। ये होगा, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाएंगे। हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं होंगे बैच पहनकर, लेकिन अंदर से मेरा बाबा छूट जाएगा। छूट जाएगा मतलब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? डाउन। झाड़ हिलेगा, मैं आत्मा हिल जाऊंगी। झाड़ हिलेगा मतलब बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, वाइब्रेशन नीचे जाएगी, और मुझ आत्मा के यहां से मेरा बाबा खिसक जाएगा, मतलब मैं आ जाएगा। ये सब होने से पहले मुझे यहां के मैं को क्या करना पड़ेगा? फिनिश्ड। ताकि बाबा ही बाबा हो इधर, तो फिर खिसकने का मार्जिन अंदर से स्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत बहुत अटेंशन।
एक होता है पूरे साल की पढ़ाई और एक होता है आखिरी महीने का एग्जाम। दोनों में बहुत फर्क होता है। पढ़ता तो बच्चा पूरे साल है, लेकिन पूरे साल की पढ़ाई में और आखिरी महीने में क्या फर्क होता है? पूरे साल भी पढ़ता है और आखिरी महीने में भी पढ़ता है और फिर आखिरी हफ्ते में पढ़ता है। तो उसमें क्या फर्क होता है? आखिरी दिनों में वो बच्चा इधर उधर ऐसे सब देखना, वो ऐसे हो जाता है फोकस्ड। कोई उससे बात भी करेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ना है। फोकस्ड। पूरे साल वो ऐसा नहीं करेगा, इधर भी देखेगा, टीवी भी देखेगा, इधर भी जाएगा। हमारा वो पूरा साल पूरा हो चुका है। क्या लगता है हम आखिरी महीने में आ गए या नहीं आए? आ गए। आखिरी हफ्ते में तो नहीं आ गए। उतना अटेंशन रखना है हम। अटेंशन, क्योंकि बाबा की हर मुरली वो कह रही है वो समय आ गया है, हर आत्मा आएगी, हर मतलब हमें कौन से समय दिखा रहा है हर मुरली में? अब कौन सा समय दिखा रहा है कि एग्जाम से पहले वाला रेडी होने का समय है। 10 मार्च की मुरली में बाबा ने कहा आज केक काट लो, कल देखते हैं क्या होता है। अब वो मुरली कितनी पुरानी थी? 2003, लेकिन वो 10 मार्च 2021 के लिए बिल्कुल कहता है आज केक काट लो, कल देखते हैं क्या होता है। ये भगवान बोलता है। बाबा ने मुरली में एक दिन कहा समाप्ति। सब सोचने लगे किस चीज की समाप्ति, किस चीज की समाप्ति, किस चीज की समाप्ति। वो किस चीज की समाप्ति थी? मतलब वो कोई भी बात ही नहीं है जो वो बताता नहीं है। और हम बोलते बाबा ने बताया नहीं, उसने बताया था। हमने नहीं कैच किया कि वो किस चीज की समाप्ति थी। हमने सोचा समय की समाप्ति, हमने सोचा इसकी समाप्ति, उसकी। उसने तो क्लियरली उस दिन वो मुरली में वर्ड बोला था समाप्ति। देखो ये है भगवान की बात को कैच करना। तो आज से मैं को क्या करेंगे? बहुत इजी है। हर संकल्प, किसका संकल्प? मुरली को भरते जाओ अंदर बार बार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया की बातों को अंदर नहीं जाने दो। अब वो टाइम नहीं बचा ये भी अंदर जाए, ये भी अंदर जाए, फिर ये निकले, फिर साफ हो। नहीं, लास्ट हफ्ते के अंदर बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा कोई उसको बोलता है फोन आया बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। टीवी पे ये प्रोग्राम आ रहा देख रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा जरा जाके दरवाजा खोलना, घंटी बजे, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारा वो वाला टाइम आ गया है। ये नहीं कि ऐसे फोन उठाया, ऐसे देख लिया, फिर वो बाबा यहां से हिल जाता है, दुनिया की बातें आ जाती हैं अंदर। ये सारी चीजें भी हमारी वाइब्रेशंस को नीचे लेके जाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाली हैं। तो मुरली अंदर भरती जाए सिर्फ। और जैसे ही कोई बात आए, आज से ये प्रैक्टिस करना है, जैसे ही कोई बात आए, मेरा पहला संकल्प नहीं अगर सोचा जा रहा ना, तो डायरी पेन लेके बैठना, ये बात है। बाबा को अगर मैं ये बात स्टेज पर जाके सुनाती तो बाबा आंसर क्या देता? देखो आंसर तो हमारे अंदर भरे हुए हैं। हमें सिर्फ बाबा की सीट पर बैठना है, वरना बाबा इसके लिए क्या आंसर देता? जैसे ही वो आंसर वहां लिखा, अपनी सोच को वो बना दो, तो वो शोर क्या होने लग जाएगा? फिर शोर सिर्फ मेरी सोच का है। बाबा की सोच से तो शांति की स्थिति है। तो दादियों ने क्या किया? अपने हर संकल्प को समर्पित कर दिया और सिर्फ बाबा को अपने अंदर, बाबा को बिठाना अपने अंदर, मतलब बाबा के संकल्प, अपना सब फिनिश्ड। तो फिर वो जो आज की मुरली है, हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। फिर हमारी वाइब्रेशन से लोगों को क्या मिलेगा? अभी हमारी वाइब्रेशन से उनको अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। किस किस को लोग बोलते हैं आपसे अच्छी वाइब्रेशन मिलती है?
तो हम सेकंड वाली कैटेगरी में आ गए ना, हम सारे ये अच्छे लोग हैं। अब हमारी वाइब्रेशन से उनको अच्छा नहीं मिलना चाहिए, अब हमारी वाइब्रेशन से उनको बाबा की वाइब्रेशन मिलनी चाहिए। तो जब यहां सिर्फ बाबा होगा तो हमारी वाइब्रेशन में सिर्फ बाबा होगा, सिर्फ बाबा होगा, है ना। तो जब हम बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, सामने कितनी बातें मन में होती थी, लेकिन बाबा स्टेज पे होता तो मन कैसे हो जाता था? किस किस ने वो अनुभव किया? वेरी गुड। वो ही अब हमारे द्वारा लोगों को अनुभव होगा। बाबा ने एक रथ को यूज करके सबको वो अनुभव कराया। अब हमें लगता है वो रथ चला गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि बाबा, अब क्या होगा? पहले बाबा ने एक रथ को यूज किया, इतनों को अनुभव करा दिया, अब वो रथ नहीं है। अब बाबा, ये समय है, अपने आप को ऑफर कर दो। बाबा मैं, आई एम अवेलेबल, है ना। जब कोई एक जना एब्सेंट हो जाए तो दूसरा क्या बोलते थे? मैं कर लूंगी वाला पार्ट। ये वो वाला टाइम है, क्योंकि बाबा अब एक रथ के द्वारा नहीं, अब हर एक पार्ट चेंज होता है ना। हमें लगता है हो अब क्या, अरे अब तो डिफरेंट। भगवान है डायरेक्टर। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ, कितना सोचा होगा ब्रह्मा बाबा अब क्या होगा, लेकिन हम सब तो उसके बाद आए ना। हमने मिस किया कुछ? हमने कुछ, किसको लगता है कि हमने कुछ मिस किया? कुछ भी नहीं। इतने सारे बाबा के बच्चे अब आने हैं जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा मिलन नहीं किया, लेकिन वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? आने वाले हैं। क्या वो कुछ मिस करेंगे? अगर उन्होंने कुछ मिस किया तो ड्रामा फेयर नहीं है, फिर ड्रामा फेयर नहीं है, फिर वो लेट क्यों आए? क्या वो किसी कुछ मिस करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको चलते फिरते हर एक जगह कौन दिखाई देगा? अब उनको डेट की वेट नहीं करनी पड़ेगी। हमें तो वेट करनी पड़ती थी ना, मेरी एक टर्न आएगी मार्च में, अप्रैल में, वो भी खत्म। अब वो जब चाहें चेंज होने वाला है। ऐसे ही नहीं बाबा कह रहा आपके हर एक के थ्रू साक्षात्कार होगा, हर एक को देखकर लोग कहेंगे मेरा बाबा। अब वो पार्ट लास्ट वीक। लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? मेरा हर संकल्प बाबा, मेरा हर बोल बाबा, मेरा हर कर्म बाबा, मेरी वाइब्रेशन में सिर्फ बाबा, मेरे चेहरे पे सिर्फ बाबा। तो बाबा ये किसको यूज करेगा फिर? बोलो जरा, बाबा मुझे यूज करेगा। अब अच्छे से लग रहा है? बाबा को बोला आपने, बाबा मैं अवेलेबल, लेकिन दादी गुलजार ने मैं को खत्म कर दिया था, फिर बाबा ने यूज कर लिया उसको। तो फिर हम बाबा मैं अवेलेबल के साथ क्या कहेंगे? लेकिन आज से मैं क्या हो जाएगा? खत्म। तो बाबा हम सबको अब यूज करेगा, हर एक को यूज करेगा, लेकिन हर एक को सिर्फ वो मैं को फिनिश। बाबा की मुरली के शब्द, अलौकिक भाषा, बाबा की वाइब्रेशन, चेहरा बाबा का झंडा, बाप समान, और सबने फिर कहना है मेरा बाबा मेरा बाबा। चलते फिरते दिखाई देंगे ना उनको सारे ऐसा। ये समय आ गया, अचानक होता है। कभी भी नहीं सोचना कि ड्रामा में कोई वैक्यूम आ गया है। हमें लगता है कि ड्रामा में एक वैक्यूम आ गया। अभी ड्रामा की हर सीन कैसी है? ड्रामा की हर सीन कैसी है? तो ड्रामा में कभी भी वैक्यूम नहीं आएगा, ड्रामा में परिवर्तन आया है। न्यू पार्ट, नाउ न्यू पार्ट। और न्यू पार्ट में कौन कौन हिस्सा बन रहा है? न्यू पार्ट में कौन कौन हिस्सा बन रहा है? हम सब। तो पार्ट चेंज होता है, कभी भी वैक्यूम नहीं आ सकता। संगम युग में कभी भी कोई कमी, कोई वैक्यूम ये आ नहीं सकता। संगम युग सिर्फ कैसा वाला युग है? ऐसा। कभी ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा कैसे जाएगा? ऐसे। क्योंकि कहां पहुंचना है? 100। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट में बाबा को ऑफर दे दो अपनी तरफ से। बहुत लोग बैठे हैं लाइन में ऑफर देने में, जल्दी जल्दी देना उसको। बाबा मैं अवेलेबल, यूज मी,
बाबा का फोटो सबके घर में होगा, तुम चिंता मत करो। क्या लाइन है? किस किस के घर में तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं? उसको बोलना क्या बोलना? वेरी गुड। उसको बोला आप भी मत चिंता करो, मैं भी बैठा हूं। यही तो संगम युग है, यही तो संगम युग है। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तो आप भी तो चिंता मत करो ना, मैं भी तो बैठा हूं ना। तो संगम युग में वो हमारे द्वारा ही सत्युग बनाएगा। तो बोलना बाबा आप चिंता मत करो, मैं भी बैठा हूं। तो जब दोनों बैठे होंगे तो मैजिक तो होने ही वाला है। चलो जी, ओम शांति।